व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से टाई यूपी संस्था ने उद्यमियों के साथ की सेमिनार। कानपुर शहर को उद्योग हब बनाने के उद्देश्य से टाई यूपी संस्था ने टाईकान 2026 का आयोजन किया। इस सेमिनार में देश विदेश से आए लगभग 600 से अधिक उद्यमियों के साथ साथ विभिन्न कंपनियों के प्रभारी के साथ साथ शहर के प्रतिष्ठित लोगों को एक मंच में बुलाकर उनके द्वारा की गई उपलब्धियां की जानकारियां साझा की गई। कंपनी के चेयरमैन राजीव श्रिया, अध्यक्ष राव विक्रम सिंह तथा डॉक्टर अतुल कपूर ने बताया कि इस सेमिनार के माध्यम से शहर में नए उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अगर नए उद्योग शहर में स्थापित होते हैं तो इसका सीधा लाभ युवा पीढ़ियों को मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार भी कानपुर शहर को और ज्यादा विकसित करने के लिए काम कर रही है। उद्यमियों को भी उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि क्या सुनहरा मौका है कि लोग शहर में उद्योग लगाए ताकि रोजगार के अवसर निकाल कर सामने आए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शहर में स्टार्टअप हब बनने पर जब चर्चा की गई तो छत्रपति शाहूजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने उन्हें जमीन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कुलपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा परिसर में जो भूमि इस काम के लिए दी जा रही है इसका सीधा लाभ शहर वासियों के साथ साथ उद्यमियों को मिलेगा। कि टाई यूपी के एजिस में हुआ है। टाईकॉन का मतलब है जहां हम लोग एक टाई के माध्यम से इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप्स को, मीडिया, सरकार, इन सबको एकत्रित करते हैं जिससे कि उनको और इन्वेस्टर्स को, जो कि स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हैं, जिससे उनको एक मंच मिले और वो अपनी स्टार्टअप्स को फंड करा सकें, उसके बारे में समझ सकें, दूसरों से सीख सकें। और ये मंच टाईकॉन जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे करा है, जिसमें करीब करीब 400 डेलीगेट हैं और 40 बाहर से विदेशी और देश से इन्वेस्टर्स आए हैं, वीसीज आए हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कि स्टार्टअप कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर, टाईकॉन किस तरीके से यूपी में स्टार्टअप करेगा? देखिए, यूपी में तो स्टार्टअप हो ही रहे हैं। जो पूरे देश में पिछले 10 साल से स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं स्टार्टअप्स की। लेकिन टाईकॉन में क्या होता है कि जब आप एक साथ लोगों को हर तरीके के एकत्रित करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं या जो पुराने सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, उनकी स्टोरी को सुन करके, अभी हमने जैसे कीनोट स्पीकर हमारे यहाँ चंदू भाई विरानी थे, वो उनकी स्टोरी बालाजी की बहुत ही प्रेरक है और उससे जो स्टार्टअप इन्वेस्टर है उसको प्रेरणा भी मिलती है, सीख भी मिलती है। तो ये एक मंच है, इस मंच से सब लोग आपस में मिलते हैं, नेटवर्क क्रिएट होता है, रिलेशनशिप्स क्रिएट होती हैं और यही इसका पर्पस है कि मोर एंड मोर कंपनीज गेट फॉर्म्ड, एंटरप्रेन्योर्स गेट all the resources they need, they meet investors and they are able to create companies. And उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राज्य हैं जो भी आपने पांडियन जी का अगर वक्तव्य सुना हो तो उन्होंने ये कहा था कि अगले 12 महीने में कानपुर की स्थिति एकदम बदलने वाली है। प्रदेश सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया है फॉर कानपुर डेवलपमेंट। अब जो स्थिति पहले रह गई उसको छोड़े, आगे बढ़े। और उसमें जो उनका कहना है रिंग रोड बन रही है, बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं, सारे आपको कानपुर एक्सप्रेस से शुरू हो जाएगा, जिन्होंने पूरा बताया। प्रदेश सरकार आई थिंक अब कानपुर पे बहुत ज्यादा फोकस है उनका और बहुत ज्यादा कार्य कर रही है ताकि यहाँ पर ग्रोथ हो। और कानपुर के जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ही, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एक फोरम मिलना चाहिए। इस फोरम का पर्पस फिर हमारा ये है कि भाई उत्तर प्रदेश आज के दिन 9 साल में एक चेंज आया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, तो एक बूमिंग इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश सरकार की। उस बूमिंग इकोनॉमी में लोग आए, काम करें, सेफ समझें अपने आप को, और जितना यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा उतना आपका यहाँ पर लोग को जॉब्स मिलेंगी। ये बात जानने की कोशिश करिए दैट हर छठा आदमी या सातवां आदमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है ना। हर छठा डॉक्टर का उत्तर प्रदेश का, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट छठा यूपी का है, बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की वजह से। तो आज पूरे देश में अगर उन लोगों को यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे या एंटरप्रेन्योर यहाँ पर देगा तो वो क्यों जाके साउथ में काम करेंगे, सब वापस अपने प्रदेश में आएंगे। को लेकर के टाईकॉन क्या करेगा? टाईकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर काम सरकार का है, शासन का है। इन्वेस्ट यूपी से हमने जो एक करार किया, इन्वेस्ट यूपी वाले आए, विजय करण जी आए थे, इन्वेस्ट यूपी ने हमारे संग सहभागिता करके इंफ्रास्ट्रक्चर काम टाई का नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता है सरकार का। सरकार के
हम लोग इंटरफेस बना सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर लाए, हाँ तो अब एंटरप्रेन्योर लाए, हाँ एंटरप्रेन्योर को आपने देखिए सरकार से मिलाया। ये हमारा फोकस है। देखिए सरकार कानपुर उन्होंने बताया जैसे आज पांडियन साहब ने कि 3 शहर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने फोकस के लिए तैयार किए, उसमें कानपुर एक शहर है। तो अब और सरकार की तरफ से देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो सरकार ही को करना है, हमें थोड़ी करना है, लेकिन सरकार को हम लोग सजेशंस दे रहे हैं। जैसे आज एक डिस्कशन हुआ कि भाई एक स्टार्टअप हब बने, जैसे हैदराबाद में है, कोचिन में है, और जगह इंडिया में है, तो एक कानपुर में एक स्टार्टअप हब बने, उसके लिए अपने वीसी साहब ने ऑफर किया है कि हम कानपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप हब बनाने के लिए लैंड भी दे रहे हैं, लैंड भी दे रहे हैं। आप आइए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करना, उनके उसका माध्यम बनना, सबको एक तरीके से एक पॉलिसी की तरफ हम लोग अपना सजेशन देंगे। बनाने का काम तो देखिए सरकार का है या अदर जो लोग हैं उनका है। आपका ऐड किया है, रिक्वेस्ट भी किया है, लिख के दिया भी है, और चीजें बदल रही हैं। हमारे बस में वो नहीं है, परंतु हम राय दे सकते हैं, बता सकते मैं हैं। ये कह रहा हूँ आज आपने अगर हमारा पैनल देखा हो तो एक उसमें पैनल था विंड्स ऑफ चेंज, कि यूपी में और उसमें इन पर्टिकुलर कानपुर में क्या एक्शंस हो रहे हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से बताया है कि भाई हम यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं। रिंग रोड की बात हुई है, उन्होंने